यहाँ पे कोई उचित अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। डीएम साहब अंदर है, उनको हम कह रहे हैं कि आइए ज्ञापन ले लीजिए, तो वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। एसपी साहब छुट्टी पे जा चुके हैं, जनता यहाँ परेशान है। यहाँ तक हमारे यहाँ माता बहन यहाँ पे चूड़ी लेके आए हैं कि अगर आप कोई नहीं सुनना चाहते तो चूड़ी ले लीजिए, आप लोग घर में बैठ जाइए, एसपी साहब को दे दीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर से, जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे मुकेश सहनी। इन्हीं सड़क की तस्वीरें हैं, भीड़ दिख रही होगी, कहाँ की तस्वीरें हैं। और ये दिख रहा होगा कि मुकेश सहनी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो समस्तीपुर से आई हैं, जहां पर मुकेश सहनी ने आज जो है वो धरना प्रदर्शन किया और हजारों लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव जो है वो मुकेश सहनी ने किया। खास बात यह कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो हैं वो शामिल थी। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि बीते 25 तारीख को समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में जो है वो सामूहिक दुष्कर्म जो है वो किया गया। 3 लोगों ने जो है वो गैंगरेप को अंजाम दिया गया। अगले दिन 26 तारीख को जो है वो प्राथमिकी दर्ज की गई। केस दर्ज कराने के लिए भी बहुत परेशानी हुई। उस समय कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, पर जब हमारी पार्टी सड़क पर उतरने की घोषणा करती है, तब कल आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। जब हमारी पार्टी ने जो है वो दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपियों ने जो है वो आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा कई तरह के आरोप जो है वो मुकेश सहनी लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पर ही रहेंगे। कहा कि ऐसी सरकार को बदलने का समय आ गया है। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल समस्तीपुर में जो है वो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव जो है वो मुकेश सहनी ने किया। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर कई लोगों के साथ मुकेश सहनी दिख रहे हैं। और ये जो कार्यालय आपको दिख रहा है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। और आज घेराव किया। देखिए, घेराव करने के दौरान मुकेश सहनी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो भी हम सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए क्या कुछ कहते हुए दिख रहे हैं मुकेश सहनी। सबसे पहले वो बयान सुनिए। उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, बहुत प्रयास के बाद केस दर्ज हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा था। हमने एक बार नहीं 10 बार एसपी को फोन किया और अलग अलग रोज हमने फोन किया, लगातार 1 हफ्ता तक फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाए तो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम जिला में आके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि एसपी साहब पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए, अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो 15 दिन के बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद 15 दिन के छोड़कर हम 1 महीने के बाद 5 दिन पहले ही हमने एसपी साहब को और तमाम पदाधिकारी को, सरकार को आगाह कर दिया कि 10 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और एसपी का कार्यालय घेराव होगा। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप बताइए कि यहाँ के एसपी जो है वो छुट्टी पे चला गया। कल तक वो ड्यूटी पे था, आज छुट्टी पे चला गया। और कल ही उसमें से एक आरोपी जो है सरेंडर किया। यानी कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है अपराधी को संरक्षण दे रहा था, इतना दिन तक उसको न्याय नहीं दे रहा था। आप बताइए, इस तरीके से किसी के बेटी के साथ गलत हो जाए, उनको बलात्कार हो जाए और पुलिस प्रशासन संज्ञान में न ले, एसपी फोन न उठाए, तो इसके लिए अफसरशाही नहीं चलेगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जनता बड़े संख्या में यहाँ पे आए हैं, हजारों की संख्या में थे, धूप में गर्मी में आए हैं, रोड ब्लॉक है, बाकी यात्री भी लोग परेशान हो रहा है। यहाँ पे कोई उचित अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। डीएम साहब अंदर है, उनको हम कह रहे हैं कि आइए ज्ञापन ले लीजिए, तो वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। एसपी साहब छुट्टी पे जा चुके हैं, जनता यहाँ परेशान है। यहाँ तक हमारे यहाँ माता बहन यहाँ पे चूड़ी लेके आए हैं कि अगर आप कोई नहीं सुनना चाहते तो चूड़ी ले लीजिए, आप लोग घर में बैठ जाइए, एसपी साहब को दे दीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। तो चूड़ी भी लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। अभी यहाँ पे लोग परेशान है, बैठे हैं। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन को जनता का थोड़ा सा भी फिक्र है या नहीं है। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहाँ से कोई लोग जाने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लोग बैठे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, लोग परेशान हो रहा है। धूप में गर्मी का समय है, अभी प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। और ये घटना पूरे बिहार में हो रहा है, सिर्फ समस्तीपुर की बात नहीं है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से चरमरा गया, अफसरशाही हो चुका है, सरकार के कंट्रोल में अफसर नहीं है। और जबकि इस अफसर को पता नहीं है कि जनता जो है वो मालिक है, जनता के टैक्स के पैसे से अफसर को तनख्वाह मिलता है, और जब अफसर को तनख्वाह मिलता है तो उसके घर पे चूल्हा जलता है।
तो ये आज अफसर जो है अपने आप को हिटलर बन चुका है, मालिक बन चुका है। ऐसी सरकार को आने वाले समय में हम लोग बदलेंगे और जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग सही से अपना कर्तव्य नहीं निभाएं, सरकार बदलने के बाद सभी को दंडित किया जाएगा। बताया एनडीए जो है लगातार आरोप लगा रही है कि जंगल राज 2 की याद दिला रही है, क्या लगता है, क्या कहिए? ये महाजंगल राज है। लालू जी का समय तो जंगल राज नहीं कह सकते, वो तो मंगल राज था, गरीब लोगों के लिए न्याय देता था। और यहाँ पे आज देखिए अपराधी को जाति के नाम पे बचाया जा रहा है, क्योंकि एसपी साहब जो है वो मानते हैं कि हमारे जाति के लोग हैं, उसको बचाया जा रहा है। भाई अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, कोई भी जाति धर्म के लोग अपराध कर सकता है, लेकिन जो सरकार में है, जो प्रशासन है, उनका एक ही न्याय होना चाहिए। कोई भी जाति उनको अगर वो गलत किया है तो उसको सजा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाति के आधार पे बचाया जा रहा था। जब एक्शन ले लिया गया, जब पता चल गया कि 5000 लोग यहाँ पे आएंगे, तो कल वो कैसे समर्पण कर दिया, आप बताइए। यानी कि वर्दी में ताकत है कि नहीं है? जो कल हुआ समर्पण किया गया वो 1 महीना पहले कर देता तो आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन प्रशासन जो है 10 लाख रुपया लेकर डीएसपी और 2 लाख रुपया थाना अध्यक्ष लेके 12 लाख रुपया लेकर ये लोग बैठ गए। अब पीड़ित परिवार को धमका रहे कि आप कुछ पैसा लेके बात मान लीजिए, रफा दफा कीजिए। तो पीड़ित परिवार जो है वो न्याय चाहता है, वो पैसा नहीं चाहता। एसपी और डीएम सर अगर आज नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला जो होगा लड़ाई लड़ा जाएगा, सरकार को बदला जाएगा, जो अफसर जो लापरवाही किया सभी को दंडित किया जाएगा। और जनता इतना देखिए कि कितना परेशान है, बड़े संख्या में लोग परेशान हैं। तो आने वाला समय में ये सब जनता को देखने की आवश्यकता क्या है। ये आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक डीएसपी नहीं आते तब तक? हाँ, अब ना आएगा तो हम लोग चूड़ी देने के लिए आए हैं, हम सब चूड़ी तो ले ले। हमारे माता बहन यहाँ पे चूड़ी देने के लिए आए एसपी साहब को कि उनसे जिला नहीं संभल रहा है तो चूड़ी ले लेना चाहिए। बाकी हम लोग चले जाएंगे और हम लोग देखेंगे, न्याय करेंगे हम लोग। पीड़ित परिवार थाना में दौड़ते रहा, केस दर्ज नहीं हुआ। बहुत हम लोग के पार्टी के नेता लोग बहुत मेहनत किए, पटना तक संपर्क किया गया। उसके बाद अंततः 27 तारीख को 3 दिन के बाद केस दर्ज होता महिला थाना में, और 1 दिन के पूर्व के डेट में केस दर्ज होता है। और पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है कि आप किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर लीजिए, और 2 दिन तक थाना में बैठाया जाता है। लेकिन पीड़ित परिवार जो है उनको अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहिए था, वो अड़िग रहा और उसके परिवार के साथ मारपीट भी किया गया। गांव के लोग, दबंग लोग, उनके दादाजी के पिस्टल दिखा के मुंह में डालकर धमकाया गया। उसके बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए था, वो अड़िग रहा। फिर ये बात हम तक आए, हमसे मुलाकात हुआ और हमें जब जानकारी दिए, पूर्व से भी जानकारी था, लेकिन जब बच्ची हमारे सामने में आया तो हमें लगा कि नहीं, बच्ची के लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए और अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और उसके बाद हमने एसपी को फ़ोन करने का कोशिश किया। हमने लगातार 10 दिन तक फ़ोन किया और कई बार हमने फ़ोन किया, लेकिन एसपी साहब फ़ोन उठाने के लिए नहीं रहा और न ही संपर्क में आए, नहीं बात किए। तब मैं यही सभागार में समस्तीपुर में आकर और आप सबके बीच में समक्ष हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि एसपी साहब से अनुरोध किया कि आप पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम कीजिए। 15 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं और आप उस पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए, और नहीं देते हैं तो 16वां दिन हमारा होगा। हम हजारों की संख्या में आपका घेराव करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान तो हमको पता है। देश के जनता जो है वो मालिक है, ना ही कि कोई अफसर मालिक है। अगर अफसर के घर पे अगर चूल्हा जलता है तो ये जनता का टैक्स का पैसे से उनको जब तनख्वाह मिलता तो चूल्हा जलता है। लेकिन उनके बाद भी वो सुनने के लिए राजी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने कई बार उनको फ़ोन करने का कोशिश किया, उसके बावजूद भी फ़ोन नहीं उठाए। और 15 दिन के बाद हमें 1 महीने का समय दे दिए, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं देने का काम कर रहे थे, अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, अपना जातीयता निभाने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक हमारे खिलाफ में वो एक जाति समूह को भी उतार दिया गया, स्टेटमेंट देने लगा। उसके बावजूद भी हम शांत बैठे रहे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय देना है, और हमने जिला प्रशासन को, डीएम, एसपी को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, सभी को हमने जानकारी दिया कि 10 तारीख को हम एसपी ऑफिस को घेराव करेंगे। और इसके लिए हमारे जिला के नेतागण, समाज के लोग मजबूती से तैयारी करने लगे। जब एसपी महोदय को पता चला कि अभी ये बड़ा रूप लेने वाला है, तो उन्होंने हमसे कोशिश किया संपर्क करके बात करने का, लेकिन हमने बात नहीं किया। उनके नीचे के अधिकारी से जरूर हमने बात किया, लेकिन हमने कहा अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं, जनता निर्णय लेंगे
और जनता 10 तारीख को आएंगे। जनता को आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमने जो बोला और हम पीछे नहीं हट सकते हैं। उसके बाद आज का जो कार्यक्रम तय था, तो आपने देखा कि कल एक दिन पहले जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर किया, यानी कि किस तरीके से पुलिस संरक्षण दे रहा था। यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस के संरक्षण में वो व्यक्ति था। पुलिस एक बार वो अपने कॉलर टाइट किया, एक बार धमक दिखाया, देखिए उस परिवार के लोग, आरोपी जो है वो गिरफ्तार अपने आप को सरेंडर किया। यानी कि स्पष्ट हो रहा है कि ये पुलिस जो है उनको कल सरेंडर करवाया। अगर यही चीज अगर 1.5-2 महीना पहले कर लेते, 1.5 महीना पहले, तो ये नौबत नहीं आता। उसके बाद जब मालूम है कि आज हम यहाँ पे आने वाले हैं, एक राज्य के लीडर, पूर्व मंत्री और एक बड़ा समूह के साथ हजारों की संख्या में निषाद समाज आएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से एसपी जो है मैदान छोड़ दिया, पीठ दिखा दिया है, छुट्टी पे चले गए। आप बताइए, ऐसे जगह पे एसपी को छुट्टी पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा गए तो यहाँ पे डीजीपी, यहाँ पे डीआईजी को खड़ा करना चाहिए, कोई ऊंचे पदाधिकारी को खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आज अभी हम लोग आए तो देखे आपने किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग रोड पर, इतने गर्मी में रोड पे खड़ा रहे। हमारे लोग भी परेशान हुए और जो इस जिला से दूसरे जिला जाने आने वाला पूरा रोड जाम रहा। घंटों भर बच्चे लोग सब तकलीफ में रहा और हम इस सबके तकलीफ समझते हैं, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन भी नई कोशिश किया कि ये खत्म हो। अगर वो भी, अगर डीएम साहब भी अगर आ जाते तो शायद 2 घंटा पहले जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया हमने, वो 2 घंटा पहले सॉल्व हो जाता। लेकिन डीएम साहब भी नहीं आए। अंततः हमें डीएम साहब के पास जाना पड़ा और एसपी साहब के लिए चूड़ी, हमारे बहन चूड़ी लेके वहां पे दिए हैं कि एसपी साहब से अभी जिला नहीं संभलेगा, वो कप्तान रहने के लायक नहीं है। बेटी के साथ बलात्कार होगा और वो अपराधी को संरक्षण देते रहेंगे, ये नहीं होगा, उनसे जिला नहीं चलेगा। मैं एसपी साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर यही चीज घटना आपके बेटी के साथ होता तो भी आप इसी तरीके से बैठे रहते? नहीं बैठे रहते, आप कार्रवाई करते। लेकिन वो कानूनी पेच में दाव पेच लगा के पैसा लेकर, आरोपी से पैसा लेकर वो कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम कर रहे, तो आज फरार हो गया। तो हम तो अभी एसपी साहब के लिए चूड़ी वहां पे दे दिया गया है, चूड़ी पहने और घर में बैठे। डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया गया हर पॉइंट पे कि पहला दिन जब घटना हुआ, जब पुलिस के पास गया, थाना में केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? नौबत क्यों आया महिला थाना में केस होने का? अब महिला थाना में केस हुआ तो वहां पे 2 दिन तक पीड़ित परिवार को क्यों बैठाया गया? जब वहां पे केस हुआ तो जिसने परिवार को आके मारपीट किया, पिस्टल दिखाया, उनके मुंह में पिस्टल डाला, ऐसे आदमी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और अब जो आरोपी है उसको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ? उसका हमारे एक्शन लेने के बाद ही क्यों गिरफ्तार हुआ? अगर हमारा कार्यक्रम नहीं होता तो इसका मतलब पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तार नहीं होता, सरेंडर नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन जो है अपराधी को बचाने का काम कर रहा था। और ये घटना सिर्फ आपके समस्तीपुर जिला का नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार के हर जाति धर्म के बेटी का मान सम्मान की बात है। आज बताइए किस तरीके से घटना होगा, बलात्कार होगा और कहीं पे कोई कुछ नहीं करेगा, तो अपराधी का मन बढ़ते जा रहा है। आए दिन लूट, हत्या, मर्डर हो रहा है। जिला में कई जगह निषाद के साथ अन्याय होता, अत्याचार होता, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो आज जिला में निषाद समाज ने अपनी ताकत को दिखा दिया है। और मैं यहाँ के शासन प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि सरकार आएंगे जाएंगे, आपका जो कर्तव्य है जनता के लिए काम करना, वह काम कीजिए। और आप जो अभी इसमें काम किए वो सही नहीं किए, अभी भी आपके पास समय है। आप इसको पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए और दोषी को सजा देने का काम कीजिए। इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही होगा तो ये सरकार बदलने में ज्यादा समय नहीं है, 3 से 4 महीने के अंदर में सरकार बदलेगा। और यही सनत बल्ला है।